तो भाइयों देख सकते हो इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं, दुकान लगाते हैं, किसी की फूल की दुकान है, किसी की फल की दुकान है, किसी की खाने पीने की दुकान है, तो इन्हीं के पास मैं आया हुआ हूँ और इनसे पूछेंगे जो उस टाइम के जो हालात थे, उस टाइम का जो मंजर था वो क्या था। तो भाई उस टाइम पे यहीं पे थे, उस टाइम पे जब ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे? भाई साहब मैं यहाँ से कितना मीटर होगा? 10 मीटर होगा। 10 मीटर। हाँ जी। मैं यहीं बैठा हुआ था, बच्चों की खिलौना बेचता हूँ। अच्छा, आप खिलौना बेचते हैं? खिलौना बेचता हूँ शाम के टाइम में 6 बज के जो भी टाइम में हुआ, 6:30 बजे करीब, मान लो 7 बजे लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं बैठा था उस टाइम मेरे पास कस्टमर बहुत सारे भी थे जी। वहाँ से ब्लास्ट हुआ तो आग की गोला निकला, मंदिर से भी ऊपर निकला। पीपल का पेड़ आपको डलियाँ भी दिखेगा, वहाँ टूटा हुआ मिलेगा। तो पब्लिक बोले कि सीएनजी का ब्लास्ट हो गया। अच्छा। मैंने बोला सीएनजी का ब्लास्ट होगा हाँ, तो हो इतना सकता है कि पब्लिक ने सोचा हो कि सीएनजी किसी की गाड़ी की फट गई हो। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब? जब पब्लिक वहाँ से दौड़े ना कि बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, तो हम अपना सामान छोड़ के मार्केट की तरफ भागे। अच्छा, तो अपनी जान बचाने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। कम से कम 200-250 आदमी वहाँ से दौड़ रहे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ। बिल्कुल तो मैं भी दौड़ूंगा ना। बिल्कुल सही बात है। सामान से ज्यादा प्यारा जान है। बिल्कुल सही बात। तो मैं दौड़ा मार्केट की तरफ, तो पब्लिक बोले बम ब्लास्ट हुआ, तो मैं माल के पास नहीं आया, मैं सीधा वहाँ से मार्केट की तरफ से आगे गया। 1 नंबर जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था आप वहाँ पर गए? वहाँ नहीं गया। अच्छा। दूर से खड़ा होके देखा। तो मतलब क्या मतलब है, वहाँ देखा तो 2-3 गाड़ी जल रहा है। मैंने बोला यार सीएनजी अगर ब्लास्ट होता है एक गाड़ी जलता है, बिल्कुल कम से कम 3-4 गाड़ी तो जलता नहीं। बिल्कुल। ऑटो रिक्शा भी 3-4 जल गए। ऑटो रिक्शा भाई साहब, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, चाहे वो बड़े बड़े मारुति हो, वो तो शुक्र मानो सीएनजी का वो जो बस चलता है वो नहीं जला। उसके अंदर पब्लिक मरे या जिंदा वो नहीं देख मैं बता सकता हूँ आपको। तो मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ का जो मंजर था, जो वहाँ पे सुनाई में आ रहा है कि गौरी शंकर मंदिर तक जो लोगों को जो अवशेष, जो लोगों के ब्लास्ट में जो लोग फटे हैं उनके अवशेष यहाँ तक आए थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ से लोग किसके माथे में तिलक था, किसका कुछ था, कुछ माला लेके खड़े थे। जो लाश कार में पड़ा था शीशे के ऊपर, बाहर से कार से बाहर आके जो पड़ा था, मैंने देखा वो हमारे हिंदू भाई कोई है। अच्छा। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, देखो अगर हिंदुस्तान में ब्लास्ट हुआ है तो वो पूरे देश का एक मुद्दा है। भाई साहब मैं जब वो लाश को देखा तो मैंने बोला यार ये तो सीएनजी का कोई मतलब नहीं है, ये बम ब्लास्ट हुआ जी। तो देखा तो पीछे की तरफ देखा तो 2 बच्चे थे गाड़ी के अंदर जी। भाई साहब वो बच्चे जिंदा थे और जल भी गए, लेकिन पता नहीं मीडिया वाले गाड़ी सही थी, उसमें आग लग गई तो जिसमें बच्चे बंद थे वो बच्चे अंदर ही जल गए, निकल गए। माँ बाप तो ऐसे चितड़े हो रखे थे, वहाँ दिख रहा था कि किसका फेफड़ा बाहर आ रखा था, किसकी आंतड़ी बाहर गिरी हुई थी, किसका हाथ नहीं था, किसका सर नहीं था। मैंने देखा भाई साहब, लाइव देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं देखा हूँ, लाइव में देखा हूँ। मेरे पास मोबाइल होता तो मैं जरूर आपको दिखा देता। लेकिन वहाँ उस टाइम तक ना कोई पुलिस वाले, ना कोई मीडिया कर्मचारी, यहाँ पे यूट्यूबर वाले भी बहुत आते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं गए, वो ऊपर वाले की दुआ से। मैं कह रहा हूँ इन लोगों देखो हर कोई शेर नहीं होता, जंगल में जलती आग में वही जाता है जो शेर होता है। आप अगर वहाँ पे गए, आपने किसी को बचाया या कुछ भी वहाँ पर देखा? नहीं सर, तो आप? मैंने बचाया किसी को नहीं है, लेकिन देखा हूँ। लेकिन उस गाड़ी से मैं सोच रहा था दोनों बच्चों को निकाल लूँ, लेकिन आग इतनी लपटे ले रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी कि वो बच्चों को मैं निकाल लूँ। बताइए, दिल्ली का जो लाल किला है, इतनी सुरक्षित जगह है, इतनी पुलिस यहाँ पर रहती है, उसके मुताबिक भी ये काम हो गया, आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला कर दिया। हमारे देश में पुलवामा और आपका पहलगाम और ये दिल्ली में जो अब ये हमला हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ बस मोदी जी से इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी जो हुआ इस बार ऐसा करो, जो ऑपरेशन सिंदूर था ना उससे भी भयंकर हो जी। पाकिस्तान को सब्र आना चाहिए, अक्ल आना चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सुशांत है। सुशांत नाम है, बहुत ही अच्छा भाई बोलते हैं। और भाई आप बता, क्या कहना चाहोगे इस पे? आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? आप अंकल जी क्या नाम है आपका? कुछ तो बोल दो भाई, देश के बारे में कुछ तो बोलो यार। हंगामा हुआ इतना बड़ा, कुछ तो बोलो, ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मरे, मगर मैं अंदर से मेरे को एक चीज हमेशा मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जहाँ भी ब्लास्ट होता है तो हमेशा कोई हिंदू स्थल ही को चुना जाता है जी। सही बात है, बिल्कुल। और
कोई सचिन, अमित और सौरभ क्यों नहीं होता है? हमेशा कोई सलीम जी क्यों होता है उसमें? कोई अब्दुल्ली क्यों होता है? बिल्कुल, ये एकदम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर देखा जाए तो जो हमारे गुजरात से भाइयों, गुजरात से एटीएस ने जो आतंकवादी 3 पकड़े थे, वो भी सारे ऐसे ही थे जो आप अभी जैसे नाम बता रहे हो, सुलेमान अहमद, इस तरीके के। और जो भाइयों एक फरीदाबाद से जो 360 किलो आरडीएक्स पकड़ा है, जिससे एक बहुत ही बड़ा देश में हंगामा हो सकता था, बहुत ही बड़ा विस्फोट, बिल्कुल लाखों लोगों की जान जा सकती थी, वो भी एक जो आप बता रहे हो उसी नाम का कहीं व्यक्ति था। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा की पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था ज्वाइंट, तो वो जिस डॉक्टर को कह रहे हैं कि ढूंढा जा रहा था, एक नहीं 2 पकड़े, तो वही डॉक्टर तो यहीं पे आया। अच्छा तो अच्छा, कनेक्शन तो वही है। जी जी जी, मगर एक तरीके से हमेशा ये देखा जा रहा है कि इसके पीछे एक ही मजहब का, मगर उनका कोई मजहब नहीं है। मरा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मुस्लिम भी है, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि क्या कहता है केवल हिंदू ही मरा है। टेम्पू में बैठा टेम्पू वाला मुस्लिम था जी उन्हें हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है। जी, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आतंकवाद को हमेशा से हिंदुस्तान से प्रॉब्लम रही है, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस एक, मुस्लिम का भी बा बिल्कुल, आतंकवाद को बस एक ही चीज़ दिखती है कि ये हिंदुस्तान है, इसको जितना ज़्यादा किसे हम भी मार दो, हाँ किसे भी मार दो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जी, उन्हें हिंदुस्तान से इतनी नफरत है। मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी जी और नहीं संभाल पा रहे ना, हिंदुस्तान की पब्लिक को छूट दे दे, छूट दे दो। पाकिस्तान को अगर एक हफ्ते में ना धूल चटा दे, एक हफ्ता एक रात ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत है भाई एक साहब। घंटे में हो जाएगा। हमारे ये तो। देश की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या चटाई थी, उन्होंने भूल गए। हाँ। और इस बार कुछ डबल होगा, आप देखना जरूर। मैं मोदी देखो- जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि पहले पुलवामा में धर्म पूछ के उन्होंने मारा, तो फिर उसी तरीके से एक महिला वायुसेना को उतारा था ऑपरेशन में, उसी तरीके से अब दोबारा से एक जैसे सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसी तरीके से देश के गद्दारों को मिटाने के लिए एक नया ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा इस बार, बिल्कुल देख लो बिल्कुल। ना। इस बार होगा लाल किले का अच्छे से झंडा, होगा। बिल्कुल लाल किले का झंडा ऐसे ही फहराते रहेंगे, और जब तक आतंकवादियों को मारेंगे नहीं, चैन से सोएंगे नहीं। सोएंगे भी नहीं ना, अपना रोजी रोटी सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को कभी नहीं बोलेंगे, उसको जब तक उसके औकात ना याद दिला देंगे। समय भी उन्होंने ऐसा चुना कि देखिए हर जगह देखिए शाम के 5 टाइम के पब्लिक ज़्यादा ही रहती है 6 हर बजे, सर, लाखों की 5 पब्लिक से यहाँ 6 से बजे गुजरती है। मैं भी 6 बजे नोएडा में सेक्टर 16 में वर्किंग रहूँ, तो जी। मैं भी यहाँ पे आया था, शादी बाजार यहाँ पे हाँ। शॉप है, वहाँ पे आया था शॉपिंग के लिए, फैमिली में शॉपिंग है। जी, जी। तो इतनी तेज धड़ाहट की उसके शीशे मिरर पूरा मिरर का बना हुआ है वो। हाँ, बताया लोगों ने कि लोगों की दुकान के शीशे फूट गए, काउंटर फूट मेरा गए। हिला है। आप मेट्रो पे चले जाओ, 1 नंबर गेट पे, हाँ। वो मेट्रो की शीशा ऐसे दरदरा के गिर गया, जी। जैसे कि किसने पत्थर मारा हो पत्थर या मारा कुछ हो। मारा हो, बिल्कुल। ऐसे गिरा हुआ। सर मैंने जाके देखा, यार ये क्या मंजर, सीएनजी अगर ब्लास्ट होता इतना नहीं होता है। भाई, ब्लास्ट हुआ तभी हुआ, तब मैंने रोड क्रॉस करके देखा जाके, जी, जी, तो जी। लाश ऐसे बिखरे पड़े हैं कि किसी का बच्चा, किसी का आदमी, कोई लेडीज, कोई बुजुर्ग। एक साइकिल वाला तो यहाँ शनि मंदिर के पास मरा पड़ा था, ये साइकिल अच्छा, पड़ा अच्छा। देख देख सकते हो आप, वो साइकिल हाँ, अभी तक पड़ा हुआ है साइकिल सर, वहाँ पे पड़ी हुई है, पड़ी हुई ना, सही बात है। वो आदमी मर गया सर, मर गया। वो अच्छा। हमारे जैसा मजदूर आदमी था सर। मरे मैं 50 बता रहा हूँ गिनती 9 लोगों मोदी की जी हो से रही है। प्लीज रिक्वेस्ट करना हमारी, जी। मरे जो भी 50 हुआ, गिनती 9 लोगों वो की हो रही देखो, टोटल मिला के अगर देखा जाए, हिंदुस्तान को फिर से एक बार छेड़ने की कोशिश की गई है, फिर से एक बार हिंदुस्तान का पेशेंस चेक करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान को हर बार अपने मुंह की खानी पड़ती है, फिर भी पाकिस्तान भाइयों बाज नहीं आ रहा। अपनी वही एक जो एक चूहे वाली हरकत होती है कि बिल से निकला, एक किसी को काट के भाग गया बिल्कुल चूहे में, उसी तरीके से पाकिस्तान हर बार ये कदम उठा रहा है और हर बार अपने मुंह की खा रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। देशवासियों को मोदी जी से, हमारे देश के प्रशासन ने, हमारे देश के एक मंत्रिमंडल से, हमारे देश के एक नेताओं से यही उम्मीद है कि इस पे भी कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी।